अभिषेक झा जी शुरू करते हुए बता दीजिए नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? परिवारवाद का वो ज्ञान क्या वो लालू प्रसाद यादव को और इधर सोनिया गांधी को दे रहे थे या राहुल गांधी को, किसको दे रहे थे? एक परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की जरूरत नहीं है मीना जी। नीतीश कुमार जी ने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी अपनी कार्यशैली के विषय में बताया। हमारी पार्टी परिवारवाद और वंशवाद में विश्वास नहीं रखती है। जिस तरह से कर्पूरी जी ने अपने परिवार के सदस्यों को कभी आगे नहीं बढ़ाया, नीतीश कुमार जी ने भी वही कहा। हमारा अलायंस हो सकता है कि डिफरेंट पार्टीज के साथ हो, जहां आप परिवारवाद या वंशवाद का क्वेश्चन मार्क पुट फॉरवर्ड कर सकती हैं, इसका जवाब वो लोग दें। हमारा कोalition इश्यूज पर होता है। अगर सबकी विचारधारा एक ही हो जाए तब तो अलग अलग पार्टियां क्यों रहे, एक ही पार्टी ठीक है। क्यों? झा जी एक सेकंड झा जी को एक सेकंड मेरे साथ दिखाइए। झा जी, क्या आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको आज पैड और हेलमेट लगा के इसलिए उतारा गया है कि आप समझा दे देश को कि नीतीश बाबू और लालू जी के बीच में कोई खटपट नहीं है? कोई खटपट नहीं है, तिलक उलक लगा के बैठे हैं आज आप? नहीं, मैं एक पूजा समारोह में भी था 3 बजे, उसके बाद तो लगातार टीवी डिबेट्स पर हूँ। तिलक लग जाने के बाद मिटाने में अच्छा नहीं लगता है, कुछ मिट जाए तो अच्छा है, वरना एक बार तिलक लग गया तो लग गया। कोई खटपट नहीं है, कोई खटपट नहीं है। नीतीश जी और लालू जी का संबंध कोई आज का नहीं है, वर्षों पुराना। खटपट है या नहीं है ये बताइए ना। खटपट है, खटपट जैसी कोई बात नहीं। खटपट क्यों रहे? आज भी कैबिनेट की बैठक होती है, आज भी डिप्टी सीएम उसमें होते हैं, सभी मंत्री रहते हैं, नीतीश कुमार जी है और सब लोग फैसला करते हैं, तो कोई मसला ही नहीं है अर्जुना जी। विश्लेषण हो रहे हैं। नीतीश कुमार जी अगर बैठक कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ तो क्या इसमें बड़ा घट गया? अगर राष्ट्रीय जनता दल कोई बैठक कर रहा है, बीजेपी के लोग अगर दिल्ली जा रहे हैं तो बीजेपी के लोग बताएंगे ना। हम इसमें क्या बता सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? नीतीश कुमार जी ने एक भागीरथी प्रयास किया, आप सबने देखा है कि विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित। दृश्य जो सामने आ रहे हैं जना जी, मैं एकदम जवाबदेही के साथ कह रहा हूं कि चाहे वो पंजाब से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, दृश्य चिंताजनक है गठबंधन। नीतीश जी चाहते थे समन्वय बने और समन्वय के साथ सब लोग चुनाव लड़े। कौन है इस लड़ाई का विलेन? कौन है? किसकी वजह से नहीं हो रहा है? देखिए, राजनीति में ये कोई विलेन और हम टीवी शो के विलेन तो मैंने ऐसे बोला, मतलब विलेन से मेरा मतलब है कि किसकी वजह से नहीं हो रहा भाई, शब्द मत पढ़िए। खेल किसकी वजह से बिगड़ा? अब ठीक है, अब बताइए। ममता दी तो कह रही है कांग्रेस, अधीर बाबू कह रहे हैं। हमने हमेशा इस बात को कहा है कि विपक्षी गठबंधन जो हुआ है उसमें सबसे बड़ा घटक दल है और विभिन्न प्रदेशों में वो लोग चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जवाबदेही ज्यादा है कि भाई चीजें समन्वय के साथ विभिन्न प्रदेशों में हो जाए। हमारे घटक दल अगर नाराज है तो बैठकर बातचीत हो जाए, और समय ऐसे ही जाया हो रहा है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा कि अभी साझा कार्यक्रम जरूरी है। इंडिविजुअल कार्यक्रम तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं बहुत दिनों से, तो चीजें कहीं ना कहीं है कांग्रेस पार्टी के पाले में, उन्हें चीजों को का समन्वय स्थापित करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सुरेन लोगों ने प्रयास बहुत सुरेन जी आपकी तरफ ही उंगली उठा रहे हैं और आपकी तरफ भी प्रियंका जी। मैं दोनों से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद वाजपेयी जी जल्दी से जवाब दीजिए। सुरेन जी कह रहे हैं परिवारवाद पर अगर वो ज्ञान दे रहे हैं आज नीतीश कुमार, तो आपकी जो पार्टी है अरविंद जी, वो भी तो प्राइवेट लिमिटेड है, फैमिली प्रॉपर्टी। देखिए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारा मानना परिवारवाद पे बड़ा गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, नीतीश कुमार जी ने भी कहा और भी लोगों ने बहुतों ने कहा है, लेकिन उसमें एक बारीक लाइन खींचनी पड़ेगी आपको अंजना जी, क्या? और ये देश की जनता को भी समझना है कि अगर भ्रष्टाचारी परिवार है तो वो देश की राजनीति के लिए और देश के लिए कैंसर के समान है, लेकिन अगर परिवारवाद पाक साफ है तो उसमें किसी को क्या ऐतराज होगा? ये क्लैरिटी आनी बहुत जरूरी है। देखिए इस तरह के जो आरोप लगेंगे, मान लो मेरा बेटा है, अगर वो वकालत करता तो किसी को क्या ऐतराज है उससे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के साथ लिप्त है तो गड़बड़ है मामला। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको ज्यादा जानकारी है हमारे बारे में, तो इस बात को भी समझ लीजिए। दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी भी बेल पे हैं, सोनिया गांधी भी बेल पे हैं, खड़गे साहब भी बेल पे हैं, लालू प्रसाद यादव जो है वो चारा घोटाले में। गौरव जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस पे मुस्कुराएं या ना रोए। नहीं, गौरव जी गौरव जी का बड़ा क्लियर है मामला। गौरव देखिए गौरव जी और हम वकालत करते हैं, हम लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। हमारा मानना ये कि परिवारवाद की इस रेखा को क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो वो परिवारवाद आपके खतरा है लोकतंत्र के लिए। क्या उच्च विचार है? क्यों, इसमें बताइए क्या ऐतराज है?
अरे नहीं, सर, अच्छा आप छोड़िए। बताओ ना क्या ऐतराज है? आपको अपनी- वेलकम करते हैं अपनी डिबेट के पार्टी लिए। को देख बताइए क्या लीजिए, ऐतराज पूरा है? फैमिली ट्री बना हुआ बताइए है। ना ऐतराज। तमाम क्षेत्रीय दलों की यही हालत है। कौन सा family पार्टी tree की बना जगह हुआ है? फैमिली नहीं, ट्री बना रहता है, कहीं अंजना चाचा, जी, कहीं please। भतीजा, कहीं अंजना जी प्लीज, प्लीज सर, परिवार प्लीज, अगर प्लीज है वाजपेयी तो जी। परिवार पूरा ट्री वाजपेयी। होगा। प्लीज अंडरस्टैंड। वाजपेयी जी, ये please, देखिए, please। ये मामले को इतनी आसानी से नहीं टाला जा सकता। चलिए, परिवारवाद की जो आप आरोप लगाते हैं विपक्षी लोग खास तौर से, उनको इस मतभेद को समझना होगा, इस डिफरेंस को समझना होगा। ठीक। लेकिन सवाल यहाँ ये नहीं है, हाँ, सवाल प्रियंका हमारे जी। परिवार का नहीं है। सवाल इस बात का है ठीक, हाँ। कि बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, ठीक है। और उसके लिए कौन जिम्मेवार है। प्रियंका जी 15 जवाब साल दीजिए। ठीक लालू है, ठीक है। प्रसाद यादव ने राज किया, हाँ। 18 साल से नीतीश बाबू बैठे हैं। हाँ, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ। प्रियंका जी जवाब दीजिए। और नीतीश बाबू अगर परिवारवाद पर बोल रहे हैं, बार बार 3 बार उन्होंने सेंटेंस को रिपीट किया तरह तरह से, क्या वो परिवार, क्योंकि रोहिणी जी ने ही ट्वीट किया जो कि लालू जी की बेटी है, लेकिन फिर डिलीट कर दिया ट्वीट, समझ नहीं आई बात। वो ट्वीट दिखा दीजिए, पैकेज में भी लगा था। हाँ, बोलिए बोलिए प्रियंका भारती। जब आप ट्वीट की बात कर रही हैं तो वो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए था नहीं। हाँ। और दूसरी बात, जिस समय वो भ्रम पैदा किया गया कि नीतीश जी के खिलाफ, उन्होंने ट्वीट भी डिलीट कर लिया। और रही परिवारवाद अच्छा, की बात, किसके लिए किया था? अब किसी के लिए भी क्या होता होता आप रोहिणी जी से बेहतर पूछ सकती हैं। अब वो व्यक्ति विशेष के लिए तो था नहीं। और रही परिवारवाद की बात, तो अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय गौरव भाटिया जी परिवारवाद की बात करते हैं। वो उनके पिताजी क्या थे, वो क्या करते थे, ये तो खुद उनको भी मालूम है, तो वहां वंशवाद उनको नहीं दिखेगा। और रही परिवारवाद की बात, तो जब लीडर नीतीश कुमार हैं और वो वहां के सूबे के मुखिया हैं, तो वो तो जो विपक्ष में रहेगा उसके परिवारवाद की बात करेंगे ना, कि अपने ही महागठबंधन दल में कोई है तो उसके परिवार के बारे में बात करेंगे। वो बात हो रही थी चिराग पासवान की, वो बात हो रही थी राजभर जी की, वो बात हो रही थी अनुप्रिया पटेल की, वो बात हो रही थी सिंधिया परिवार की, वो बात हो रही थी इनफैक्ट योगी जी के चाचा जी की। तो परिवारवाद का पूरा टॉर्च जला के ढूंढने निकलिएगा ना, तो सबके परत उतर जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। दिखाइए तो मिस्टर भाटिया को और तो राजनीति होती है, राजनीति में तो मुझे परिवारवाद समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि राजनीति में तो जनता चुन करके भेज रही है। असल परिवारवाद तो यहाँ जो पीछे के खाने से भेज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जय शाह जी कौन से मेरिट से वहां पर गए थे, तो ये होता है परिवारवाद, जहां चुन के जनता नहीं भेज रही है। यहाँ राजतंत्र नहीं चल रहा है, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता जिसको चुनेगी वो बैठेगा, जिसको ढकेलेगी वो उतर जाएगा। जवाब तो दीजिए वहाँ गौरव भाटिया। हो रही है। परिवारवाद पर एक पाठ उन्होंने आपको भी पढ़ाया, जवाब दीजिए गौरव जी। हाँ, बिल्कुल मेरी बहन है और ये वाजपेयी जी हमारे साथी हैं। देखिए आप समन्वय देखिए, आपने मुझ पे टिप्पणी करी, कैसे बड़े भाई के नाते वो आ गए मुझे बचाने। अगर ये घमंडिया के 2 घटक दल होते ना तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ देते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, मेरी बहन है, आपने कहा कि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ अधिवक्ता थे, मैं सर्वोच्च न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता बना। अब इसमें परिवारवाद कहां से आ गया, योग्यता आई। लेकिन जो मुझे पता है, राबड़ी देवी 5वीं फेल थी, और 5वीं फेल थी तो भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जो तेजस्वी यादव है वो 10वीं पास नहीं है, उप मुख्यमंत्री है। और सुनिए, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता, BA LLB, उसके बाद भी आप मुझ पे सवाल उठा रही हैं, इसी को चाटुकारिता कहते हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, घमंडिया की हालत ये है अंजना जी, सब लोग वेंटिलेटर पे हैं, बल्कि ये कहा जाए घमंडिया वेंटिलेटर पे है तो भी गलत नहीं होगा। वेंटिलेटर एक और बीमार अनेक। कांग्रेस बीमार, TMC बीमार, आप बीमार, RJD बीमार और वेंटिलेटर एक। अब देखिए मई तक कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। दूसरी बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो जब निर्णय लेते हैं वो ऐतिहासिक होता है। प्लीज अंजना जी, इनको रिक्वेस्ट है, मेरी बहन, छोटी बहन, बारी गुस्सा मत हो प्लीज, गुस्सा मत होइए, गुस्सा थूक दीजिए। नहीं, हमारी मिठास प्रेम की राजनीति अंजना है। जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी, चलिए बोलिए अंजना जी प्लीज, मैं ये बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए नरेंद्र मोदी जी जो फैसले लेते हैं ना, विरोधी भी मजबूर हो जाते हैं कि उसका समर्थन करें और साथ खड़े और तारीफ करें। मैं आपको दिखाता हूं। और ये राजनीति होती है, ये इच्छा शक्ति होती है, ये स्पष्टता होती है विचारों की। भारत रत्न दिया कर्पूरी ठाकुर जी को, विरोध नहीं कर पाए कोई, क्योंकि उचित था। महिलाओं को आरक्षण दिया, संविधान संशोधन हुआ, कांग्रेस पार्टी भी विरोध नहीं कर पाई। उसके बाद राम मंदिर भव्य बनाया,
जो कहते थे भगवान राम काल्पनिक होगा अंजना जी, वो भी कहने लगे नहीं नहीं ये तो ठीक है। अरविंद केजरीवाल भी ढोंग करने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ। और अंत करूंगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण देना, फिर से संविधान संशोधन किया। ये भी सबने कहा कि हम समर्थन करते। ये लोग घटक दल होके एक दूसरे को गाली देते हैं। मोदी जी के काम इतने श्रेष्ठ हैं, इतने उत्तम हैं कि ये विरोधी हो के भी उसका समर्थन करते हो, तारीफ करनी पड़ती है। ठीक है, इससे पहले कि आप जवाब दें इसका, एक बार रिजू दत्ता जी को दिखा दीजिए। रिजू जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं ऑल इज वेल, डेरेक ओब्रायन लिख रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। कहां है अटका मामला? क्या वापसी का रास्ता खुला है? बीते दिन दीदी ने कहा था कि अब कुछ नहीं होगा, बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या कोई रास्ता दरवाजा खुला हुआ है? मैं सारा चीज क्लियर कर देता हूं अंजना जी। देखिए, कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी जी में बहुत अच्छा रिश्ता है जो कभी बदलेगा नहीं। दूसरा, कांग्रेस के साथ हमारी कोई बहस नहीं है, ना दुश्मनी है। कांग्रेस को हम ऑल द बेस्ट कहते हैं कि वो 300 सीटों में बीजेपी को हराए। पर जहां बंगाल का मुद्दा आता है, वहां पर मैं एकदम सीधी तौर पे आपके चैनल पे आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पहला अलायंस मीटिंग, इंडिया अलायंस का मीटिंग हुआ था जून 2023 में। जून 2023 से 19 दिसंबर 2023 तक 180 दिन तक तृणमूल कांग्रेस बैठी रही, सिर्फ ये सोच के कि सीट शेयरिंग का मुद्दा आएगा। 31 दिसंबर तक जब सीट शेयरिंग का डेट दिया गया था, ये तय किया गया था